शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे देश में हो रही आलोचना। जिस इंसान ने दोस्तों आप समझिए 2000 लेडीज़ों के अश्लील वीडियो बनाए, उसके लिए वोट मांगता फिर रहा है देश का प्रधानमंत्री। बताएंगे क्यों आखिरकार ज़बरदस्त तरीके से प्रज्वल रेवन्ना के केस में मोदी फंस गए, क्यों आखिरकार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा जो लोग देश का संविधान मिटाना चाहते हैं जनता उनको हटा देगी सत्ता से। कैसे आखिरकार तेजस्वी ने कहा कि आखिरकार बीजेपी ने मान ही ली अपनी हार, तभी तो बीजेपी कह रही है कि ये एक साल में 1 पीएम बदलेंगे, 5 साल में 5 पीएम बनाएंगे। बताएंगे दोस्तों क्यों मोदी सरकार को हार नज़र आ रही है और कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। बताएंगे क्या था पूरा मामला, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी गुस्से से हुआ आग बबूला, कहा देश के संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी चाहती है कि देश का संविधान उसके हिसाब से हो। राहुल गांधी ने डायरी दिखाते हुए कहा कि जिन लोगों में ये आस जाग रही है कि वो देश का संविधान बदल देंगे, वो कभी भी देश का संविधान नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा देश की विचारधारा है और हमारी विचारधारा इस बात का वो नहीं देती कि हम देश के संविधान के साथ छेड़खानी करें। यही राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी बहुत बड़ी गलतफहमी में और बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि हमें 400 सीट जिता दो, हम संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को बांटते हैं, देश को तोड़ते हैं, मंगलसूत्र पर झूठा बयान देते हैं। राहुल ने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो इतना क्रांतिकारी था कि नरेंद्र मोदी ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि हम हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीन के ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देंगे। राहुल ने प्रधानमंत्री को चैलेंज दिया। राहुल ने कहा कि कौन मैनिफेस्टो की कौन सी लाइन में ये लिखा है प्रधानमंत्री पढ़कर बताएं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है, दुनिया के सामने खुलकर झूठ बोलते। और आप सोचिए दोस्तों, कोई इस मैनिफेस्टो को पढ़ेगा तो क्या नरेंद्र मोदी को एक नंबर का झूठा नहीं बोलेगा वो। आपको बता दें चले दोस्तों, सेक्स स्कैंडल को लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की उधेड़ दी बखिया। पता चला दोस्तों नरेंद्र मोदी की सच्चाई दुनिया को। दरअसल दोस्तों देवगौड़ा का पोता जिसका सेक्स रैकेट का ऐसा खुलासा हुआ दोस्तों कि लोगों को का न सिर्फ उसके ऊपर गुस्सा छा रहा है दोस्तों, बल्कि कई लोग इतने ज़्यादा भड़क गए हैं कि उसको ढूंढने में लग गए। हालांकि वो जर्मनी भाग गया है, अब किसी का हाथ आने नहीं वाला है। इसका नाम है दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना के फ़ोन में पेन ड्राइव में 2000 गंदे वीडियो मिले हैं। आप समझिए नरेंद्र मोदी ऐसे इंसान के लिए वोट मांगते फिर रहा है और नरेंद्र मोदी को पता था दोस्तों पहले से ही कि ये बंदा इस तरीके के गंदे वीडियो बनाता है महिलाओं के। सिंपल सी बात है, यही नहीं, इसके फ़ोन से 1000 वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं इसके गंदे। आपको बताते चले दरअसल हुआ क्या दोस्तों, इसने नौकरानी से लेकर तो पुलिस ऑफिसर तो दोस्तों सरकारी कर्मचारी तमाम लोगों के इसने अश्लील वीडियो बना रखे हैं अपने फ़ोन में। जो इसके यहाँ पर काम करती थी दोस्तों उनके साथ इसने गंदी हरकतें की हैं, उनको पीछे से जाकर पकड़ना, काम वाली को उसके मैं बोल भी नहीं सकता कपड़े वगैरह उतार देना, तमाम चीज़ें बताई गई हैं उसमें। आप समझिए दोस्तों 2000 वीडियो कितने होते हैं, उसमें पुलिस महिला पुलिस भी है। किसी को अगर इससे जो यहाँ पर अपना ट्रांसफ़र कराना होता था तो वो भी आई हुई है इसके पास। एक 70 साल की बुज़ुर्ग आंटी हैं दोस्तों, उनका भी बनाया। आप समझिए कितना गंदा इंसान था। और जो काम करती थी उन्होंने बताया कि उनकी जो बेटी थी उससे मसाज कराने के लिए प्राइवेट पार्ट पर ये तमाम चीज़ें करवाता था, तेल वगैरह मंगवाता था। तो आप समझिए दोस्तों कि इस देश का प्रधानमंत्री और कितना नीचे जाएगा। एक ऐसे इंसान के लिए वोट मांग रहा है जिसने महिलाओं की, ओवैसी ने कहा जिसने महिलाओं की, और उन्होंने ओवैसी ने इसको कमीने वाली गाली भी दी। ओवैसी ने कहा कि इसने उन बेचारे तमाम लोगों का फ़ायदा उठाया जो लोग दोस्तों परेशान थे या फिर परेशानी से जा रहे थे। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बोरिया बिस्तर तैयार हो गया है, अब तो इनकी तैयारी है जाने की। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारे बीजेपी थी, बीजेपी की दोस्तों। और सच बताऊं तो मुझे भी सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही चिंता थी कि बाकी राज्यों में तो सब कुछ समझ जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार की बहुत सारी भक्त ऐसे हैं जो बिना काम किए भी वोट दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अब की बार तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत ही समझदारी दिखाई। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी और अखिलेश, अब वो पहले वाले अखिलेश और राहुल नहीं है दोस्तों जो 2019 में थे। अब राहुल गांधी एक ब्रांड बन चुके हैं, और जब कोई लोकल प्रोडक्ट दोस्तों ब्रांड बन जाता है चलते चलते, तो उस ब्रांड को
एकदम हटाना ये किसी लोकल प्रोडक्ट के बस की बात नहीं होती है। राहुल गांधी एक प्रोडक्ट बन चुके हैं दोस्तों, एक ब्रांड बन चुके हैं। अब राहुल गांधी की एक अलग पहचान है। राहुल गांधी इतने मजबूत हो गए कि वो अकेले नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हैं। आपको बताते चलें, यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अब की बार सबसे कम वोटिंग हुई। लोगों का ये भ्रम टूट गया कि मोदी मैजिक होता है या फिर मोदी के नाम पर वोट मिले हैं उत्तर प्रदेश को। अब तो मोदी की साख पर ये सवाल भी खड़े हो गए कि क्या उत्तर प्रदेश सच में योगी की करामात है जो उत्तर प्रदेश में वापस सरकार बन गई बीजेपी की। क्योंकि ये लोग तो यही उड़ा रहे थे कि मोदी मैजिक है, लेकिन दोस्तों मोदी मैजिक नहीं था। दरअसल वो वोट लोगों ने योगी को ही दिए हैं। जी हाँ, जो लोग योगी के काम से खुश थे उन्होंने योगी सरकार को वोट दिया। हालांकि हम तो यही कहते हैं दोस्तों कि ना मोदी और योगी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन जैसे कि जो सच्चाई वो बताना पड़ेगी कि भाई वहाँ पर मोदी सरकार के नाम पर वोट नहीं मिले। और ये 2 चरण की वोटिंग में साफ़ हो गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग का मतलब आप समझते हैं? लोगों ने बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए। सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूँ, धमाधम पेपर लीक होना। एक भी जो यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हो पाया। तमाम भड़ाभड़ जो पेपर हुए दोस्तों तमाम लीक हुए हैं। और आप लिख के ले लीजिए, आने वाले समय में योगी के हाथ से भी सत्ता जाने वाली है। जो लोग हवा में उड़ रहे थे उत्तर प्रदेश को लेकर कि हमें सीटें मिलेंगी। और इसके बाद आता है बिहार का नंबर। बिहार भी फसड्डी रहा वोटिंग के मामले में दोस्तों। बिहार में भी कोई ख़ास वोटिंग नहीं की गई है। लेकिन अगला नंबर पता है आपको कहाँ का है? अगला नंबर है दोस्तों इन 2 राज्यों के बाद सबसे बड़ा राज्य है 48 सीटों वाला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस की हवा दिखाई दे रही है। और सबसे ज़्यादा हवा शरद पवार और उद्धव ठाकरे की है। जो लोग सोचते थे कि हम नकली शिवसेना बनाकर या फिर नकली एनसीपी बनाकर अजीत पवार और शिंदे को लेकर हम चुनाव को अपने फेवर में कर लेंगे, अब उनके लिए दोस्तों सांसें फूलने वाला काम हो गया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनसीपी और उद्धव ठाकरे का डंका बजता हुआ दिखेगा आपको। ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि बेईमानी जनता अब समझ चुकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रियंका गांधी का फूटा जो है देवागोंडा के पोते पर गुस्सा। प्रियंका गांधी बोली प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए नारी शक्ति की बात करते हुए। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करता है, दूसरी तरफ दोस्तों जो लोग नारियों की, आप समझिए, नारी की इज्जत के साथ खेलते हैं, उनको खुलेआम सपोर्ट करता है नरेंद्र मोदी। आपको बताते चले दोस्तों, नरेंद्र मोदी की असलियत यही है। गुजरात दंगों के भी आरोप लगे थे प्रधानमंत्री के ऊपर, भले ही कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन आज भी हज़ार लाखों लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि गुजरात दंगों के आरोपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। भले ही दोस्तों आप समझिए, जो गुजरात में हुआ था उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? कौन था उस वक्त सत्ता में दोस्तों? नरेंद्र मोदी थे। यही नहीं दोस्तों, आज जो वो देवागोंडा के पोते को नरेंद्र मोदी खुलेआम दोस्तों उसका जो है यहाँ पर वो करते फिरते चुनाव प्रचार, और वो अब जर्मनी भाग गया दोस्तों। जैसे ही उसकी पोल खुली, जैसे उसके वीडियो सामने आए, आप समझिए इतने गंदे इंसान को इस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा था। और दोस्तों देवागोंडा का जब पोता ऐसा है तो देवागोंडा कैसे होंगे, ये आप समझिए, पूरा परिवार कैसा होगा। हालांकि किसी एक के बल पर हम पूरे परिवार को नहीं नाप सकते, लेकिन मैं उस चीज़ का नहीं कह रहा हूँ कि जैसा उनका पोता है वैसे इनका परिवार भी है। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर पालन पोषण की। दोस्तों जो आप अपने बड़ों को देखते हो वही आप उनसे सीखते हो, या फिर कहते हैं कि अगर आपको अच्छी तरबियत चाहिए या फिर अच्छी चीज़ें जो आप सीखते हो अपने परिवार से ही सीखते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देवागोंडे के पोते ने क्या फूल खिलाया है ये सब ने देख लिया। किस तरीके से उसके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है दोस्तों। तमाम जगह मोदी सरकार की थू हो रही है कि बड़े आए नारी शक्ति की बात करने वाले। नारी का सम्मान तो आता नहीं है दोस्तों, नारी शक्ति की बात करते हैं। और ये कोई एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ट्रोल हो रहा है। नरेंद्र मोदी के हज़ारों ऐसे चीज़ें बता दूं मैं दोस्तों जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी नारी शक्ति का नाम